हम लोग रासायनिक बंधन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अभी हम लोग जो पढ़े कि धातु अधातु से भी क्रिया करती है और अधातु अधातु से भी क्रिया करती है, ये दो शर्त ही पढ़े। धातु धातु से अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो धातु धातु से जो अभिक्रिया करते हुए मैंने देखा कि Mg को, जैसे धातु अधातु से अभिक्रिया किया Mg प्लस O2, तो हमारा MgO जो निर्माण हुआ, जब इसको संतुलित करते हैं तो 2MgO होता है। तो ये यौगिक चूंकि धातु धातु से बना है तो ये हमारा आयनिक यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आयनिक यौगिक। धातु पहले भी हम पढ़ चुके हैं अभी तुरंत, धातु अधातु से अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाता है उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक में जो मौजूद परमाणु है, मान के चलो अब इसमें Mg का परमाणु है, मैग्नीशियम का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु दोनों मिला हुआ है, और दोनों मिलाकर एक साथ संयोग किया हुआ, बंधा हुआ है। आखिर इन दोनों के परमाणुओं को बांध कर रखने वाला तो कोई तो बॉन्डिंग होगा ना। तो इस बॉन्डिंग को ही कहा जाता है हमारा रासायनिक बंधन। कहा जाता है कि आयनिक यौगिक हो या फिर सहसंयोजक यौगिक हो। हम दो प्रकार के यौगिक अभी पढ़े हैं। आयनिक यौगिक में मौजूद या MgO हो गया, CaO हो गया, पोटेशियम K2O हो गया, ये सब हमारा आयनिक यौगिक है। तो इनमें जो कैल्शियम और ऑक्सीजन का, पोटेशियम और ऑक्सीजन का जो परमाणु आपस में जिस बंधन से बंधा हुआ है, उसी बंधन को हम लोग क्या कहेंगे? उसी बंधन को कहेंगे आयनिक बंधन। यानी आयनिक यौगिक के में मौजूद तत्व के परमाणु आपस में जिस बंधन से बंधे होते हैं उसी को कहा जाता है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन का ही दूसरा नाम सहवैद्युत संयोजक बंधन है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन का मतलब, जैसे हमने अभी CH4 का उदाहरण दिया था, तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन इसमें 4 ठो है। कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 ठो है। इस चारों हाइड्रोजन को जो बांध कर रखा गया है कार्बन के साथ जिस बंधन से, उसी को कौन सा बंधन कहेंगे? सहसंयोजक बंधन। और ये बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। तीनों ये भी बंधन 3 प्रकार के होंगे। आयनिक बंधन भी 3 प्रकार के होंगे और सहसंयोजक बंधन भी 3 प्रकार के। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। अब एकल द्वि त्रि बहुत आसान है। जैसे हम लोगों ने देखा कि सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके NaCl किया। हम कहेंगे कि NaCl में हम लोग जान गए कि आयनिक यौगिक है तो आयनिक के बंधन लगेगा, ये बात तो तय है। लेकिन एकल लगेगा कि द्वि लगेगा कि त्रि लगेगा, इसको बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि एगो त्याग किया, एगो ग्रहण किया, एक ही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए आसानी से कह देंगे एकल बंधन है। जिसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन का अदला बदली होगा द्विबंधन है, और 3 गो का बदला बदली होगा तो त्रिबंध है। त्रि से ऊपर तो होगा ही नहीं। उसी प्रकार हम लोग अगर पूछेंगे कि CH4 में कौन सा बंधन है, तो कार्बन के पास तो 4 अवेलेबल था, 2 और 4 6 हो गया, 4 इसमें, जैसे मैंने बताया कि CH4 में 2 और 4 है, इसको 4 एक्स्ट्रा है। लेकिन हाइड्रोजन तो एगो के पास एक ठो है, 4 गो हाइड्रोजन लेना पड़ा, तो हाइड्रोजन एक का ही ना साझेदारी करेगा। इसीलिए CH4 के साथ हम 4 बंधन नहीं कहेंगे, एक बंध कहेंगे। इसमें CH4 के पास एकल बंधन है। तो हम लोग और भी परिभाषा में जब आयनिक बंधन का परिभाषा, सहसंयोजक बंधन का परिभाषा पढ़ेंगे, इसमें बंधन के बारे में जान लेंगे। कोई दिक्कत? रासायनिक बंधन के प्रकार हम लोग जानेंगे। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंधन, एक सहसंयोजक बंधन। हमने पिछले दिन पढ़ा था, जब धातु अधातु से अभिक्रिया करती है, धातु अधातु से अभिक्रिया करती है तो आयनिक यौगिक बनाते हैं। और आयनिक यौगिक के अणु आपस में जिस आकर्षण बल से बंधे होते हैं उसे ही आयनिक
बंधन कहा जाता है। तो हमने लिखा है, तो आयनिक यौगिक में हमेशा धातु और अधातु होंगे। आयनिक यौगिक में धातु और अधातु होंगे। धातु पर हमेशा धन आवेश होगा और धातु पर ऋण आवेश होगा, दोनों आवेश हो गए विपरीत। तो हमने लिखा है यहाँ सीधा संक्षेप में, दो विपरीत आवेश वाले, विपरीत का मतलब धातु अधातु दोनों पर। जब दो विपरीत आवेश वाले परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले जो आकर्षण बल होते हैं उसी को कहा जाता है आयनिक बंधन या विद्युत संयोजक बंधन। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग पढ़ चुके हैं Na परमाणु सोडियम है, इसकी परमाणु संख्या 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होने के कारण ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का यह क्या करेगा, त्याग करेगा। ठीक, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो 287। ऐसी स्थिति में ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक का ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। यह एक त्याग दिया, यह एक ग्रहण कर लिया, दोनों आपस में संयोग कर लिया, और इसके साथ जो इसके उत्पाद के रूप में जो प्राप्त हुआ, यह क्या प्राप्त हुआ, NaCl। तो ये हमारे उदाहरण आयनिक। NaCl में कौन सा बंधन है, आयनिक बंधन। स्वाभाविक है, आयनिक यौगिक में ही आयनिक बंधन होते हैं, और आयनिक यौगिक मैंने बताया था हमेशा उसमें एक धातु और एक अधातु का। धातु हमेशा बाईं ओर होते हैं और अधातु दाईं ओर होते हैं। ये NaCl में धातु अधातु है, इसलिए आयनिक यौगिक है, और जो आयनिक यौगिक होंगे उसी में कौन से बंधन में होंगे, आयनिक बंधन। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, अगर कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, कैल्शियम की परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक 2, 2 8 10 8 18 2 20। इसका मतलब है इस पर कितने आवेश त्याग करेंगे, ये धनायन 2। फिर उसके बाद अगर इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाए, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। ये क्या करेगा, 2 गो आयन ग्रहण करेगा, ऋण आयन को क्या, 2 ऋण आयन इसमें है, तो ये ग्रहण करेंगे 2। ऐसी स्थिति में 2 त्याग दिया, ये 2 ग्रहण कर लिया। इन दोनों के संयोग से जो हमारा CaO हुआ, यह आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक में जो बंधन है, इसमें कौन बंधन है, आयनिक बंधन। अब ये बंधन, आयनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंधन, द्विबंध, त्रिबंध। अब यह ध्यान रखेंगे, जिसमें एक आयन का अदला बदली होता है, एक आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया और अगला एक ग्रहण कर लिया। इसमें कौन से, इस NaCl में एकल आयन बंधन होगा। कौन सा बंधन होगा, एकल आयन बंधन। ठीक उसी प्रकार अगर कैल्शियम ऑक्साइड में पूछा जाएगा, तो CaO में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया और ये 2 ग्रहण कर लिया, तो इसमें द्विआयनिक बंधन हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर 3 त्याग करेगा, 3 ग्रहण करेगा, इसमें हो जाएगा त्रिआयनिक बंधन। कोई दिक्कत, तो याद रहेगा हमेशा आयनिक बंधन के प्रकार भी 3 होते हैं, एकल, द्वि और त्रिबंध। ये हो गया डिफिनेशन। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो सहसंयोजक बंधन ये जो दूसरा प्रकार है, ये बंधन हमेशा जब अधातु अधातु से अभिक्रिया करती है, अधातु अधातु से अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, और उसमें जो लगे बंधन होते हैं उसको सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। इसमें जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके, साझा का मतलब बराबरी, यानी अपना योगदान देकर, हिस्सेदारी देकर अपना अष्टक पूरा करता है। अष्टक का मतलब कितना, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है, तब उनके बीच बने रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। तो यह बात याद रखना, अष्टक पूरा करता है केवल ये हीलियम को छोड़कर, हीलियम के आगे के सारे तत्व, क्योंकि हीलियम के पीछे जो तत्व होते हैं वे अष्टक पूरा नहीं करते हैं। और ये अष्टक पूरा करने का सिद्धांत होता है कि कोई भी तत्व अपने नज़दीकी अक्रिय तत्व के निकट जाना चाहता है। और अक्रिय तत्व हम लोग पढ़े हैं, अक्रिय तत्व हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, ये सब पढ़े हैं ना। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2, और नियॉन का 10, आर्गन का 18। तो हमेशा
हीलियम के पीछे जो भी तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन, ये अष्टक नहीं पूरा करेगा। इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन से ही कक्षा पूर्ण हो जाता है, इसलिए यह केवल हीलियम के पास जाना चाहेगा। लेकिन हीलियम के आगे जितने भी तत्व आएंगे वे सभी अष्टक पूरा करने के लिए या तो नियॉन के पास पहुंचना चाहेगा, या आर्गन के पास, या क्रिप्टन के पास, या जेनन या रेनान के पास। याद रखना है। तो इसमें जो हमने लिखा है अष्टक पूरा करने, ये अष्टक पूरा करेगा लेकिन हीलियम के आगे के सभी तत्व, हीलियम के पहले वाले तत्व नहीं। जैसे हीलियम के पहले एक ही तत्व आते हैं हाइड्रोजन, तो अपवाद में हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि हीलियम के आगे के सभी तत्व अगर अष्टक पूरा करेंगे तो उसके बीच जो लगते हैं बंधन, उन्हीं को क्या कहा जाता है? रासायनिक बंधन। उदाहरण के तौर पर जैसे एक उदाहरण हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन के अणु का बनना। जैसे हाइड्रोजन H2 का अणु बनना, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एक और उसके बाद एक हाइड्रोजन और। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये है, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों आपस में साझा कर लिया, साझा लेन देन कर लिया, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए इनके साथ ना। तो इससे किसका निर्माण हो गया? H2 का, H2 का। तब कहोगे कि हाँ सर, तो आप बताएं अष्टक पूरा करना, ये तो अष्टक पूरा नहीं किया। तभी मैंने अपवाद में बता दिया कि हाइड्रोजन को छोड़कर, अर्थात हीलियम के पहले वाले तत्व जो है अष्टक पूरा नहीं करता, हीलियम के बाद वाला। अब जैसे अब उदाहरण के तौर पर क्लोरीन का परमाणु बनना अगर कहेंगे, ये पहला उदाहरण दे दिए। दूसरा हम देते हैं क्लोरीन का परमाणु बनना, क्लोरीन Cl2 का अणु का बनना, हम लोग जान रहे हैं कि क्लोरीन में 2 8 7 होता है ना, तो 2 8 7 होता है परमाणु संख्या। तो इसमें याद रखेंगे 17 में 7 बाहरी कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन होता है 7, एक इलेक्ट्रॉन बिंदु देते हैं इससे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो बिंदु दिया गया है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में जो बिंदु होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी को बिंदु से दर्शा दिए। उसके बाद एक और क्लोरीन लिए, तो इसके भी बाहरी कक्षा में 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अष्टक ना तो इसका पूरा है, ना ही इस क्लोरीन का अष्टक पूरा है। तो इस क्लोरीन में भी 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में 1 इलेक्ट्रॉन दोनों को देने के बाद दोनों की हिस्सेदारी बराबर का हो जाता है ना। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ आएगा तो 7 1 8, और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ आया तो 7 1 8। अब दोनों का अष्टक पूरा हो गया। अब अष्टक जब पूरा हो गया तो इन दोनों के बीच जो परमाणु, क्लोरीन परमाणु का निर्माण होता है Cl2, क्योंकि क्लोरीन का एक परमाणु यहाँ और एक परमाणु यहाँ है, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 2। तो 2 परमाणु से क्लोरीन यौगिक का निर्माण हुआ। इस प्रकार के बंधन को हम लोग कहेंगे कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। और हमेशा सहसंयोजक बंधन जो बने होते हैं या सहसंयोजक बंधन जो लगे होते हैं, हमेशा ऐसे यौगिक जिसमें दोनों ओर अधातु ही हो। जब अधातु से अभिक्रिया करता है, जैसे हाइड्रोजन से क्लोरीन से ऑक्सीजन के लिए भी हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का अणु बनना। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन का अणु बनना, O2 का अणु बनना। अब O2 का अणु बनने के प्रति कैसे होता? तो O2 हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, बाहरी कक्षा में मौजूद है 6, 2 6 होता है, तो 6 मौजूद होता है तो 6 को बिंदु देंगे, 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन हो गया। यहाँ O2 लिखे हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है ना, एक और ले लेते हैं ऑक्सीजन, इसके भी 6, 1 2 3 4 5 6। बाहरी कक्षा में इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है,
अष्टक किसी का पूरा नहीं है, तो अष्टक पूरा नहीं है तो इसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये अष्टक पूरा हो गया। तो जब 2 ये इसके पास होना चाहिए तो 2 और इसके पास भी, इसे भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 ये दे दिए। अब अष्टक देखो, ये इधर इस साइड जो हमने 2 दिया है यह इस ऑक्सीजन के पक्ष में है, और इस साइड वाला जो 2 बिंदु दिया है ये बाएं वाले ऑक्सीजन के पक्ष में है। तो अब बाएं वाले ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 + 2 8, दाएं वाले को भी 6 + दोनों अष्टक पूरा कर लिया। और इस स्थिति में दोनों जब संयोग किया तो ऑक्सीजन का परमाणु O2 के रूप में निर्मित किया। तो इसमें ये दोनों साझेदारी किया, ये दिख रहे हो ना। अब हम यह पूछ सकते हैं तुम लोगों से कि क्लोरीन के परमाणु में एकल सहसंयोजक बंधन है या द्वि? क्लोरीन में एक ही इलेक्ट्रॉन का ना आपस में साझेदारी किया है, यहाँ एकल सहसंयोजक बंधन है। लेकिन अगर ऑक्सीजन में कहा जाए तो द्वि, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है, 2 दिया, दोनों ने 2 आपस में तालमेल किया है, जिसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु का निर्माण हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के अणु में कौन सा संयोजक बंधन होगा, एकल या द्वि? लेकिन हाइड्रोजन के अणु में एकल, क्लोरीन के अणु में एकल। इस प्रकार से और भी उदाहरण है जो आगे बताते हैं। अगला उदाहरण हमने लिखा है नाइट्रोजन के अणु का बनना। नाइट्रोजन के अणु का बनना, हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, परमाणु संख्या 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होता है। कितना होता है? 2-5। तो 2 और 5 होने के कारण इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर हमने यहाँ दिया 2-5 यानी 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 7 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2-5 में, तो बाहरी कक्षा में कितने हो गए? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन बिंदु देंगे, 1 2 3 4 5, 5 दे दिए। फिर और है एक नाइट्रोजन, और 2 नाइट्रोजन है के अणु है, एक और दिए तो इसके भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5। अष्टक पूरा करने में दोनों को कितने का कमी है? 3 का कमी है। तो 3 इसके साथ अगर डाल देते हैं 1 2 3, ये इन्हें 3 दिए तो 3 इनका भी हिस्सेदारी होना चाहिए। साझा का मतलब बराबरी का योगदान। जब 3 आपस में दिया तो इनके पास भी अष्टक पूरा हो गया, 8 हो गया, 5 3, इनके पास भी 5 है, 3 8, अष्टक दोनों का पूरा हो गया। ऐसी स्थिति में साझेदारी कितने का हुआ? 3 का। कितना का? 3। अब 3 पूरा होने के बाद इस नाइट्रोजन के साथ हम देखेंगे तो 8 पूरा हो गया, इनके अष्टक पूरे हो गए। इसको घेरा देकर ताकि यह प्रूफ कर देते हैं कि इनके अष्टक पूरा। ये बड़ा वाला घेरा ध्यान से देखना है, ये बड़ा वाला जो घेरा है ये अष्टक पूरा कर दिया इस नाइट्रोजन का, और इस और का जो घेरा है ये देख लो, ये इसका अष्टक पूरा कर रहा है। तो इस तरह से जो ये नाइट्रोजन के अणु का निर्माण हुआ N2, इसमें पूछा जाएगा कौन सा बंधन है, कौन सा बंध है, एकल द्वि या त्रि? 3 का साझेदारी किया है हमने। इससे पहले एकल बंध का उदाहरण दे दिया, द्विबंध का दे दिया, और ये त्रिबंध का उदाहरण दे दिया, क्योंकि इसमें 3 का साझेदारी हुआ है। अष्टक तो पूरा किया ही है। अब दूसरा सवाल है कि अलग अलग अधातु भी आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो कार्बन CO2 एक उदाहरण है, और भी उदाहरण है CH4। तो CO2 में कार्बन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है। कार्बन की परमाणु संख्या 8, बाहरी कक्षा में 6, बाहरी कक्षा में 6, तो बाहरी कक्षा में 6 है, तो इसका मतलब हो गया इसमें 1 2 3 4 5 6, 3 6 दे दिए बाहरी कक्षा में। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाए क्यों है? 8 होता है, 6 क्यों दर्शाए? क्योंकि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 2 और 6 लिख दिए, और हमने बिंदु से हमेशा किसी में जो बिंदु दे रहे हैं हमेशा ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, तो ये हो जाएगा 2 4, सही बोला, मिस हो गया। तो ये हो गया 4, बाहरी कक्षा में कितने पर इलेक्ट्रॉन हो गए?
तो 4 बिंदु से दर्शा दिए। उसके बाद O2 ऑक्सीजन, ये O2 देख रहे हो ना, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, कितने हैं यहाँ, 2, 2 दर्शा दिए, यहाँ नीचे लिखे या 2 1 2, वही बात हुआ। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या ऐसे हम लोग जानते हैं 8 होता है, 2 और 6, है ना। तो 2 ऑक्सीजन, बाहरी कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी 6 बिंदु देना, 1 2 3 4 5 6। अब हम देख रहे हैं ऐसी स्थिति में इसको 2 की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए, और इसको 4 की आवश्यकता है। अगर यहाँ हम 2 देंगे तो 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना, 2 परमाणु ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर सकता है, तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु 4 का। तो अब इन दोनों में जो साझेदारी होगा, हम यहाँ 2 लिख रहे हैं और इधर भी 2। अब ये बात समझ लो, अब कहोगे कि सर इसके साथ तो 4 है, 4 होना चाहिए, यहाँ तो आप 2 लिखे हैं, तो एक ऑक्सीजन का ना 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हमने यहाँ कितने ऑक्सीजन रखा है, 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन 2 का साझेदारी करेगा, तो 2 ऑक्सीजन लेंगे तो 2 दूना 4। तो ऐसी स्थिति में इसका भी अष्टक पूरा हो जाता। देखो 2 का साझेदारी करेगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 4 8, और एक ऑक्सीजन का यहाँ 3 3 6 है, और 2 इसके साथ है, 6 2, तो साझेदारी यहाँ इन दोनों के बीच हुआ। अब इसे हम पूरे वृत्त से, सर्कल से दे दिए, तो ये कार्बन के परमाणु हो गए, अष्टक पूरा हो गया। और इसे पूरा हम घेराबंदी कर देंगे तो ये ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। इस ऑक्सीजन में भी 3 3 6 2 8, तो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लिया, CO2 के अणु का। अलग अलग तत्व भी इस प्रकार से विक्रिया किया ना। और उदाहरण ले लेते हैं, मान के चलो छठा उदाहरण, CH4 के अणु का बनना, CH4 के अणु का बनना, CH4 के अणु का बनना। इसमें भी अलग अलग तत्व है। अभी तुरंत हम लोग जान रहे हैं कि कार्बन में परमाणु संख्या 6, तो बाहर में 4, तो कार्बन के हम ले लिए बाहर में कितने बिंदु, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन में हम लोग जानते हैं 1 ही होता है, हाइड्रोजन में कितना होता है, लेकिन अगर इसके पास अष्टक पूरा करने के लिए 4 और चाहिए। कार्बन का अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में केवल 4 है, तो 4 चाहिए। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को देने की क्षमता कितना है, 1। तो ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन ऐसा ऐसा 4 ठो ले लेते हैं, ऐसा ऐसा 4 हाइड्रोजन ले लेंगे। तो 4 हाइड्रोजन लेंगे तो इसका क्षमता अब 4 देने का रखेगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 2 हाइड्रोजन 2 का, 3 हाइड्रोजन 3 का, 4 हाइड्रोजन 4। तो अब इसके साथ अष्टक हो गया पूरा, क्या 8 हो गया, हो गया ना। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है ना। तो 4 हाइड्रोजन होने के कारण ये 4 बिंदु देंगे, यहाँ 4 1 4 लिखो, या 4 दे देते हैं, 1 2 3 1 4। तो चारों हाइड्रोजन से इसका भी क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। ये दोनों 4 4 8, इससे निर्माण किसका हो गया, CH4 का। CH4 किसको बोलते हैं, CH4 मेथेन को बोला जाता है, इसी को मार्स गैस भी बोला जाता है। किसी को कोई दिक्कत, ये अष्टक जो भी पूरा करते हैं, अष्टक पूरा करने में जो इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। अगर एक का लेन देन, एक का लेकर अष्टक पूरा करता है तो एकल बंधन, द्वि का करेगा अष्टक लेकर पूरा तो द्विबंधन, और 3 का आपस में लेन देन करके अष्टक पूरा करता है तो त्रिबंध। इसके प्रकार को आगे पढ़ते हैं। तो सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन से बोध होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ लिखे हैं आपस में, जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके अष्टक पूरा कर लेता है। लेकिन कंडीशन क्या रहे, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, अर्थात हीलियम के पीछे वाले तत्व को छोड़कर। तो यहाँ आपस में 2 परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके अष्टक पूरा करते हैं, तो उनके बीच के बंधन को एकल बंधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर क्लोरीन की परमाणु संख्या 17,
तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को साथ साथ है, तो अष्टक पूरा करने के लिए एक एक की आवश्यकता था, इसलिए एक एक साझेदारी एक एक का साझा कर लिया दोनों, और इस बंधन को हम लोग क्या कहेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन। उसी प्रकार हाइड्रोजन में भी हम लोग कह सकते हैं, हाइड्रोजन का भी एक, हाइड्रोजन का भी एक। अब ये अष्टक पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन नजदीकी तत्व हीलियम के निकट आ रहा है। किसके निकट? हीलियम के निकट। तो इससे किसका निर्माण हो रहा है? हाइड्रोजन के अणु का निर्माण हो रहा है। यहाँ हम लोग क्यों नहीं कहे अष्टक क्यों नहीं पूरा किया? क्योंकि इसके निकट में जो है हीलियम मौजूद है और यह हीलियम तत्व के समीप जाना चाहता है, इसलिए इसमें अष्टक पूरा नहीं होगा। हमने अपवाद में पहले भी बता दिया है कि हीलियम के पीछे वाले तत्व अष्टक पूरा नहीं करते हैं, हीलियम के आगे जितने भी होंगे सभी अधातु अपना अष्टक पूरा करेगा। इसलिए इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आपस में परमाणु का बंधन करके, इलेक्ट्रॉनों का बंधन करके पूरा कर लेता है कक्षा का। इसके बाद द्विपरमाणु बंधन सहसंयोजक बंधन पढ़ते हैं। तो द्विसहसंयोजक बंधन का डिफिनेशन होता है जब 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करके अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच बंधन को क्या कहा जाता है? द्विसहसंयोजक बंधन कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन में हम लोग जानते हैं बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। 8 में अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन करेंगे परिणा तो 2 6 होगा। तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए कितना बिंदु देना है? इसमें 6 बिंदु देना है। 6 बिंदु दे दिए। फिर ये भी ऑक्सीजन है, इसके भी बाहरी कक्षा में 6 बिंदु हो जाएंगे, 3 4 5 6। अब इन्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन देने से ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेता है, ये भी 2 अष्टक पूरा कर लेता है। तो इस तरह से 2-2 के साझेदारी से अष्टक पूरा हो जाता है। इनका भी 8 हो गया और इनके साथ भी 8 हो गए, तो ऑक्सीजन के अणु का निर्माण हो गया। इसमें 2-2 का आपस में साझेदारी हुआ, इसीलिए ऑक्सीजन के बीच पूछा जाएगा किस तरह का आबंध होता है, तो द्विसहसंयोजक आबंध होता है। तो तीसरा हमारा सहसंयोजक बंध है तिर्यक सहसंयोजक बंधन। इसके डिफिनेशन होते हैं जब 2 परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच के बंधन को तिर्यक सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन के अणु का बनना, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 हो जाएगा ना। तो 2 5 होने के कारण बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु से दर्शाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 2 3 4 5। फिर एक और नाइट्रोजन लेते हैं तो इनके साथ भी 5। अब अष्टक पूरा करने के लिए इनके पास भी 3 का होना जरूरी है और इस नाइट्रोजन के परमाणु के पास भी 3 का होना जरूरी है। तो 5 3 8 कर लिया, ये भी 5 3 8। तो साझेदारी हुआ इस 3 का ही आपस में साझा अष्टक पूरा करने के लिए। 3 जैसे ही हुआ तो इसका भी अष्टक 8 पूरा हो गया, इनके भी अष्टक पूरे हो गए और ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन के अणु का गठन हो गया। तो यह हमारा पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन के परमाणु में कौन सा सहसंयोजक आबंध पाया जाता है? तिर्यक। ऑक्सीजन के परमाणु में द्वि, हाइड्रोजन के परमाणु में एकल।